नमस्कार, मैं इंद्रजीत सिंह प्रताप सिंह बैस नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ। नांदेड़ में छत्रपति चौक पूर्णा रोड इस जगह मेरा परिवार सुपरमार्केट नाम से स्टोर है। ये 2013 में ये स्टोर हमने शुरू किया और 2000 से आज 10 साल हो गए इस स्टोर को। जब स्टोर शुरू किया तो स्टोर के हिसाब से, उसकी ज़रूरत के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने जो चीज़ें करनी थी वो की। प्रोडक्ट डिस्प्ले किया, अवेलेबल सब कैटेगरी की और काम शुरू किया। एक इनिशियल फेज़ में इस एरिया में मेरा स्टोर एक अच्छा स्टोर बोलकर काम करने लगा। तो 4-5 किलोमीटर के सरकमफरेंस में मेरे जैसा स्टोर नहीं था। ये हमारे सिटी का डेड एंड था। कुछ सालों बाद में ऐसा इम्पैक्ट आया कि सब कुछ ठीक रहने के बाद में प्रॉपरली सेल ज़रा थम सी गई थी और सेल थम जाने की वजह से क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये समझ नहीं आ रहा था। सब कैटेगरी हमारे पास थी, सब प्रोडक्ट हमारे पास थे, डिस्प्ले थे, ऑफ़र थे, इसके बावजूद हमारी सेल थोड़ी थम सी गई। उस समय मुझे ऐसा लगा कि अभी हमको इस चीज़ को आगे लेकर जाने के लिए, सेल्स को बेसिकली बढ़ाने के लिए और स्टोर को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत है। और उस समय मुझे किराना फ्रेंड्स इनके साथ में मैं थोड़ा कनेक्ट हुआ। तो हुआ ऐसा कि इंद्रजीत जी, जिनका कि कोई रिटेल का बैकग्राउंड नहीं है, वो पहली जनरेशन के अपनी फैमिली में है जिन्होंने ये बिजनेस शुरू किया है, उसके हिसाब से उन्होंने जो अपना बिजनेस जमाया था वो बहुत ही शानदार था। हर तरह की कैटेगरी पर ध्यान था, कस्टमर्स की सहूलियत और कन्वीनियंस पे ध्यान था, स्टाफ को अच्छी तरह से ट्रेन करके उनको काम पे लगाया था। तो पहली बात तो ये कि काफ़ी इम्प्रेस हुआ कि जिसने कि बिना किसी बैकग्राउंड या एक्सपर्टीज के बहुत अच्छा सुपरमार्केट बना लिया है। इंद्रजीत जी को बोला कि अब एक काम करते हैं, कोई भी बिजनेस हम कस्टमर के लिए ही चलाते हैं और कस्टमर के अनुसार चलाते हैं। इसलिए सबसे पहला काम होगा कि हम दोनों शॉप के बाहर जाएं और एक कस्टमर के नजरिए से देखते हुए स्टोर के अंदर आएं। तो हमने ये स्टोर वॉक शुरू किया, जिसको कि हमने, जैसा मैंने कहा, एक कस्टमर की शॉपिंग ट्रिप के नजरिए से देखा। तो बाहर से शुरू किया जब हमने, तो हमने देखा कि स्टोर का फसाड या फ्रंट इतना बड़ा है, उसको और बेहतर और अट्रैक्टिव और खूबसूरत बनाया जा सकता है। उसके बाद जब कस्टमर स्टोर के अंदर आता है तो पहली चीज उसको जरूरत होती है ट्रॉली की। तो ट्रॉली का एक्सेस, साफ सुथरी ट्रॉली उसको एंट्रेंस पे आराम से मिल जाए और उसके बाद जब कस्टमर अंदर आए तो उसको सारी चीजें, सारी कैटेगरीज एक फ्लो में मिले, जिसके हिसाब से कस्टमर शॉपिंग करता है, जिसके हिसाब से वो लिस्ट बनाने के पहले या बनाते समय सोचता है, उसके हिसाब से प्लानोग्राम करना। तो जब हमने ये वॉक किया तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमको दिखी जो कि हम इंप्रूव कर सकते थे। जब किराना फ्रेंड के साथ में हमारा डिस्कशन आगे बढ़ा और जब सिद्दीकी सर के साथ में मेरी बातें हुई तो बेसिकली 4 चीज़ों पे हमने काम शुरू किया। एक तो स्टोर का लेआउट, उसका प्लानोग्राम, प्रोडक्ट डिस्प्ले और प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। इसके साथ साथ स्टोर का मेरा बाहर का, अंदर का पूरा माइन्यूट स्टडी किराना फ्रेंड के एक्सपर्ट सिद्दीकी जी ने मैं किया। मेरे वीकली रिपोर्ट्स, मेरे मंथली रिपोर्ट्स और अलग अलग परचेज के, सेल्स के, स्टॉक के, शॉर्ट आइटम्स के, एक्सेस गुड्स के, ऐसे सभी माइन्यूट स्टडी करने के बाद में उन्होंने छोटी छोटी टिप्स दी और उन्होंने 4 जो बातें बताई, उसका स्टोर को इम्प्रूव करने में, मेरे बिजनेस को ऊपर लेकर जाने में काफ़ी मदद मिली। जब स्टोर के लेआउट को लेकर उसका सिस्टमेटिकली प्लानोग्राम बनाया तो एकदम से जो ड्रास्टिक चेंज उन्होंने सजेस्ट किया कि जो नेचुरल फ्लो ऑफ बाइंग के हिसाब से ज़रूरी था, तो वो ये था कि मेरे ये जो स्टेपल्स है, ये स्टेपल्स जो दूसरी तरफ थे मुझे यहाँ पे लाने पड़े, वो नेचुरल बाइंग प्रोसेस के हिसाब से। और तब हमने इस ड्रास्टिक चेंज को स्वीकार किया और इम्प्लीमेंट किया और उसका हमको इम्पैक्ट बहुत अच्छा मिला
कि सेल में भी, कस्टमर की कन्वीनेंसी में भी, और उसके कस्टमर का जो बाइंग टाइम था वो बाइंग टाइम भी कम हुआ। परिवार सुपरमार्केट की एक बहुत बड़ी खासियत जो है वो ये है कि उनके पास गल्ला और अनाज, जिसको कहेंगे स्टेपल्स, उसकी काफ़ी बड़ी रेंज है। उनके पास या तो बोरियों में, खुली बोरियों में रखे हुए, या तो कंटेनर्स में रखे हुए चावल, गेहूं, ज्वार, दाल, इस तरह की चीज़ें की 52 किस्म थी, 52 किस्म। वो अपने आप में बहुत बड़ा रेंज है, जिससे मुझे यकीन है कि कस्टमर्स बहुत पसंद करते हैं। लेकिन कस्टमर की शॉपिंग के नज़रिए से देखें तो वो एरिया, काफ़ी बड़ा एरिया, दुकान के बाहर होने की वजह से कस्टमर को जाहिर सी बात है असुविधा होती है। या तो कस्टमर पहले वहां से अपना राइस पैक करा के फिर अंदर की शॉपिंग शुरू करे, या अंदर जाकर पूरी शॉपिंग खत्म करके बिलिंग से पहले फिर बाहर आए, अपना चावल या गेहूं पैक कराए, फिर अंदर जाए और बिलिंग करे। इसलिए जरूरी था कि कैश काउंटर पूरी शॉपिंग ट्रिप के बिल्कुल आखिर में हो। इसका मतलब हमें ये सारे अनाज के जो स्टॉक्स थे वो स्टोर के अंदर ले जाकर डिस्प्ले करने थे, जिसका मतलब थी हमको जगह की जरूरत थी। लेकिन उससे फायदा ये कि कस्टमर एक बार शॉप के अंदर आता है तो उसकी आखिरी एक्टिविटी जो है वो बिल करके अपना बैग उठा के बाहर निकलना हो। कस्टमर का जो नेचुरल बाइंग पैटर्न होता है मॉर्निंग से लेके नाइट तक का, उस पैटर्न में हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले या कैटेगरी का सेग्रीगेशन नहीं था। काफ़ी मेरे स्टेपल्स और ग्रॉसरी के अंदर मेरा जनरल मर्चेंटाइज मिक्स था। वो जब हमारे डिस्कशन में सामने आया और उसको हमने रेक्टिफाइड किया, और फिर बाद में स्टोर का प्लानोग्राम कस्टमर की नेचुरल बाइंग जो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, इस पैटर्न में जब हमने सेट किया तो उसका अच्छा कन्वीनियंट इफेक्ट कस्टमर के बाइंग में भी दिखा और सेल में भी उसका इफेक्ट हमको ध्यान में आया। और जो कैटेगरी मिसमैच थी, उस कैटेगरी मिसमैच को हमने ठीक किया कि मिक्सिंग काफ़ी कैटेगरी मिक्स हो गई थी। इसकी वजह से भी कस्टमर के बाइंग में उसको दिक्कत जाती थी। तो इस साइंटिफिक अप्रोच को हम थोड़ा सा समझ नहीं पाए थे, लेकिन बाद में इसको हमने रेक्टिफाई किया। इंद्रजीत जी का स्टोर काफी बड़ा था, अच्छा खासा स्पेस था, जिसमें कि सुपरमार्केट की 28 टिपिकल जो कैटेगरीज होती हैं उसके अलावा भी कुछ कैटेगरीज थी, जैसे स्टील के बर्तन, प्लास्टिक के कंटेनर्स, इस तरह की चीजें। हालांकि वो थोड़ी सी तितर बितर थी, इधर ने एक जगह नहीं रखी थी, तो उसको ठीक से ऑर्गेनाइज करना जरूरी था। जब स्टोर के अंदर हमने काम को शुरुआत किया, नए लेआउट, नए प्लानोग्राफ, प्रोडक्ट डिस्प्ले और प्रोडक्ट असॉर्टमेंट के साथ, तो बहुत सारी जगहों पर, जैसे बेसिकली इस एरिया में हमारा काफ़ी सारा एक्सेस स्टॉक पड़ा था। तो फिर वो उस एक्सेस स्टॉक का और प्रोडक्ट के एक्स्ट्रा फेसिंग का उसके सेल के नंबर के साथ में कोई रिलेशन नहीं रहता। ये बात हमको तब समझ में आई कि ज़्यादा स्टॉक और ज़्यादा फेसिंग से सेल के नंबर्स बढ़ेंगे क्या या नहीं बढ़ेंगे, ये कोरिलेशन करना तब हम समझ नहीं पाते थे। लेकिन जब एक्सेस स्टॉक इस एरिया में था और कैटेगरी मिक्स भी थी, तो एक्सेस स्टॉक हटाया, कैटेगरी को ठीक किया और डिस्प्ले का मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर पाए। इसलिए कि एक बेनिफिट और हुआ इसमें कि जनरल मर्चेंटाइज हम इसके अंदर इम्प्रूव कर पाए, यानी उतनी ही जगह में कोई 2-3 कैटेगरी हम और एक्सेस ला पाए, जिससे हमको हमारे सेल में एक्स्ट्रा मार्जिन मिलने में और सेल बढ़ने में मदद भी हुई। जब हम स्टोर वॉक कर रहे थे, हालांकि हमारे पास हाथ में कोई रिपोर्ट थी नहीं, फिर भी बहुत से आइटम्स को देख के लगता था कि इसकी सेल तो इतनी है नहीं जितना स्टॉक रखा हुआ है। इसका मतलब शायद वो स्टॉक किसी ऑफर, स्कीम, बेटर प्राइस की वजह से खरीद लिया गया हो और स्टोर में रख दिया हो। प्लानोग्राम में जो बेसिक बड़ा चेंज हमको जो करना था कि वो ट्रॉली का लोकेशन चेंज, तो पहले ट्रॉली जब हमारी कस्टमर एंट्रांस में ही आती थी तो वो कस्टमर के लिए हर्डल्स होती थी, लेकिन जब हमने ट्रॉली का लोकेशन चेंज किया तो ये कस्टमर के बाइंग के हिसाब से भी बहुत कन्वीनियंट हो गया। तो ये ट्रॉली का जो चेंज आ गया, जो एंट्रांस में ही करवा दिया हमने, इसका हमको काफ़ी सारा बेनिफिट मिला और कस्टमर भी इस
चेंज को अच्छे कन्वीनियंटली एंजॉय कर पा रहा है। चूंकि हम अपना जो स्टोर वॉक है वो एक कस्टमर की शॉपिंग ट्रिप के नजरिए से देख रहे थे, तो बड़ा ऑब्वियस है कि पहला मुद्दा था कि कस्टमर स्टोर के अंदर आकर क्या करते हैं। तो उसमें दो चीजें आई, एक तो जो हम एज अ रिटेलर चाहते हैं कि कस्टमर अपना बैग छोड़ दे बाहर, फिर उसके बाद एक ट्रॉली या बास्केट पिकअप कर ले। तो काउंटर की पोजीशन और जहां पर ट्रॉलीज रखी थी, ये इसकी पोजीशन उसके अनुसार नहीं थी। MIS रिपोर्ट्स में जब हम गए तो मेरी डेली रिपोर्ट्स, एक्सेस स्टॉक की रिपोर्ट, शॉर्ट आइटम की रिपोर्ट्स, उसके बाद में एक्सेस स्टॉक का जब हमने स्टॉक एनालिसिस किया, तो ऐसी सभी रिपोर्ट्स का भी डिटेल में जब हमने स्टडी किया तो छोटी छोटी बातें सामने आती गई, जिसका हमारे प्रैक्टिकली सेल के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट नजर आ रहा है। अभी तक मैंने जो बातें बताई हैं वो सब जानकारी और इंफॉर्मेशन के जरिए बहुत अच्छी और आसानी से मैनेज की जा सकती है। तो हमने ये भी पाया कि उनकी टीम वो जो रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन है उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रही है। इम्प्रोवाइजेशंस के अलग अलग पैरामीटर्स पे जब हम काम कर रहे थे तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट ये भी था कि स्टोर का लाइट इफेक्ट्स। तो हमने कुछ लेआउट के हिसाब से स्टोर के लाइट्स की अरेंजमेंट फिर से रिशफल्ड की, और कुछ रिक्वायर्ड जगहों पे लाइट ज़्यादा ज़रूरी थी तो वहाँ पे लाइट्स बढ़ा भी दी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि एम्बियंस के तौर पे प्रोडक्ट डिस्प्ले, कैटेगरी और लाइट इफेक्ट, ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा तरीके से काम करता है। किराना फ्रेंड के साथ में जब काम करने के बाद में इम्पैक्ट अगर हम थोड़ा देखते हैं तो बेसिकली 4-5 चीज़ों पे इम्पैक्ट देखने को मिला। पहला, कस्टमर की क्विक सर्विस काफ़ी इम्प्रूव हो गई। तो नेचुरल बाइंग का जो कंसेप्ट हमने प्लानोग्राम में इम्प्लीमेंट किया मॉर्निंग टू नाइट तक का, उसकी वजह से कस्टमर को सर्विस एक जगह पे मिलने लगी। कैटेगरी का जो मैच था वो अच्छी तरह से हुआ और कस्टमर का बाइंग समय बचा, यानी खरीदी का टाइम बचने की वजह से कस्टमर काफ़ी अच्छा हैप्पी है। एक दूसरा इम्पैक्ट, स्टोर का लुक इम्प्रूव हो गया। एक डिसिप्लिन डिस्प्ले भी दिखने को मिल रहा है हमेशा से, तो वो भी एक अच्छी चीज़ इसके अंदर हुई। और तीसरा इम्पैक्ट अगर देखेंगे तो काफ़ी जगह मिली, यानी जो स्पेस पहले अननेसेसरी माल बिखरा पड़ा था या ओवर हेड स्टॉक पड़ा था, उसको थोड़ा प्रॉपरली मैनेज करने के बाद में एक अच्छा खासा ओपन स्पेस मिला, जिसमें नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करने का और साइमल्टेनियसली कैटेगरी बढ़ जाने की वजह से सेल के अंदर भी उसका इम्पैक्ट दिखने लगा। फोर्थ पॉइंट जो हमने इम्प्रोवाइजेशन किया, जो बाहर के स्टेपल्स थे वो स्टोर के अंदर लिए, तो उसकी वजह से जो स्पेस मिला, उस स्पेस में मुझे मेरे जो रनिंग गुड्स है, रनिंग आइटम्स है, वो रखने के लिए मुझे काफ़ी अच्छी जगह मिली। और पांचवा जो पॉइंट है इस इम्पैक्ट में अगर हम देखते हैं, वो MIS रिपोर्ट को अच्छे से समझना और उसको फिर से उस दृष्टि से देखने की वजह से, उस एंगल से देखने की वजह से मेरा बैड परचेस काफ़ी हद तक रुक गया और परचेस साइकिल भी बहुत अच्छे से स्मूथ होने लग गई। तो रिपोर्ट्स के अंदर भी इस तरह से ध्यान देने का अच्छा खासा बेनिफिट मिला है। इन सभी चेंजेस और अपग्रेडेशन का बेनिफिट ऐसा हुआ कि कस्टमर की तरफ से, खुद की तरफ से, यानी कस्टमर खुद ही बता रहा है कि अच्छा खासा मोमेंट के लिए स्पेस बढ़ा स्टोर के अंदर, और कैटेगरी का रखरखाव भी बहुत अच्छे से रहने की वजह से कस्टमर को बाइंग बड़ा इजी हो गया, और लुक वाइज और कस्टमर की कंफर्टनेस भी काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई। ये फीडबैक कस्टमर खुद से देने लगा, तो ये एक अच्छा साइन था हमारे पूरे इस इम्प्रोवाइजेशन के एफर्ट्स को कस्टमर की तरफ से जो अप्रिसिएशन और जो फीडबैक मिले, ये एक हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री बात थी। किराना फ्रेंड के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। उनके एक्सपर्ट के साथ में इंटरैक्शन और उनकी तरफ से जो इनिशिएटिव्स होते हैं वो डेफिनेटली बड़े बेनिफिशियल होते हैं।